अधिक मास 2026 कोई चुनो होगो कि यही में ही जानो है, ये पुरुषोत्तम मास में ही आनो है। क्यों? और दिना में आते तो एक कथा मानी जाती, अब आए हैं तो अधिक कथा मानी जाएगी, कथा अधिक भई है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, यहां सब कछु अधिक है जाए, वाकु पुरुषोत्तम मास अधिक मास के हैं। यहां एक बार किशोरी जी को नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार राम नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार कथा सुनोगे तो अधिक है जाएगो, एक परिक्रमा लगाओगे तो अधिक है जाएगो, एक वस्तु को दान करोगे वो भी अधिक है जाएगो, सब अधिक है जाए। अच्छा, अधिक में संख्या नहीं बताई, 100, 1000, लाख, करोड़, कितने? तो बोले वो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करे कि वो पूर्व से कितनो भजनानंदी है, वाके भाव से अधिक होएगो। जैसे सामान्य से सामान्य जो कभी भजन नहीं करे, कभी परिक्रमा नहीं करे, कभी मंदिर नहीं जावे, कभी कथा नहीं सुने, वो भी यदि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भजन करन लगे तो वाको 1 गुणा 100 से है जाएगो, तो 100 गुणा बढ़ेगो सामान्य व्यक्ति को। और जो नित्य तिलक धारण करे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य मंदिर, देखो अब यहाँ की कथा ब्रज भाषा में ही होएगी, या में मेरो बस नहीं है। और जगह लोग कह कह के हार जाएं कि महाराज जी ब्रज भाषा में कथा करो, पर वहां निकरे ही ना है। भैया, बीज पुष्पित, फलित और वृक्षित उपजाऊ जमीन में ही होता है। जो उपजाऊ जमीन होगी वहां बीज लगाओगे तो वृक्ष भी निकलेगा, फल भी निकलेगा, रस भी निकलेगा। तो ये व्रजमंडल की भूमि ऐसी है कि यहाँ कथा करवे के काजे कोई और भाषा को प्रयोग हो ही ना है, ब्रज भाषा ही निकले। तो या में आप ये मान सको कि आप सबको हृदय उपजाऊ है या हमारे ब्रज भाषा प्रकट है रही है। तो मैं अपनी बात को निवेदन करूं, जो सामान्य है वो भी अधिक में 100 गुणा प्राप्त करेगो, लेकिन जो नित्य मंदिर जावे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य किशोरी जी की सेवा करे, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करे, वाको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम कर्म करो, फल मेरे हाथ में है। तो जो नित्य सेवा कथा श्रवण आदि आदि क्रमन में रहे में, उनको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी जाने, लेकिन हाँ यूं है 100 से तो अधिक ही होएगो। तो ये कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन की कथा, तो 100 कथान को फल मिलना तो मिनिमम है। जो यहां नित्य सेवा करवे वाले बैठे हैं, नित्य पूजन करवे वाले बैठे हैं, नित्य ध्यान करवे वाले बैठे हैं, नित्य जप करवे वाले बैठे हैं, उनको कितनो अधिक होएगो ये तो ठाकुर जी जाने, ये तो ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम कई जगह याकू मलमास कहो जाए, और मलमास के भाव से कोई नए काम, विवाह आदि 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 कई क्रिया या मास में ना हो में। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। ये जीवन को स्वीकार करें, ये जानवरन को स्वीकार करें, ये पशु पक्षीन को स्वीकार करें, इनने ऐसे महीना को भी स्वीकार कियो जाकू सब मलमास के हैं। महीना रोतो रोतो ठाकुर जी के पास गयो और बोलो आपने मेरो निर्माण काई को कियो? मलमास मेरो नाम रखो है, काय को मेरो निर्माण कियो? ताकि सब लोग, या में कोई मुहूर्त नहीं है, या में कोई विवाह नहीं है, या में कोई शुभ कर्म नहीं है, ऐसे मास को निर्माण कियो क्यों? केवल एक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? तब ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया तू रोवे मत, मैं सबन को स्वीकार करूं, मैं तो को भी स्वीकार करूंगा। आज के बाद तो को जो मलमास केगो वाको पुण्य क्षीण है जाएगो। तेरो नाम आज से पुरुषोत्तम मास है, मैं पुरुषोत्तम और तेरो नाम भी पुरुषोत्तम। या मास की विशेषता का है, या में बहवे वाली हवा, या में दिखने वाले सूर्य, या में दिखने वाले चंद्र, या में आवे वाले हर व्यक्ति,
फूल, पत्ते, फल, कण सब कछु पुरुषोत्तम स्वरूप है, सब ठाकुर जी के स्वरूप में है। इसलिए पुरुषोत्तम मास बहुत विशेष है। लेकिन इस मास की विशेषता यह है कि इस मास में और कुछ नहीं करना, केवल भजन करो, केवल ठाकुर जी को भजन करो, घर में उत्सव करो, आम मनोरथ करो, नौका विहार करो, फूल बंगला करो, ठाकुर जी के चंदन उत्सव करो, नित्य उत्सव, 1 महीना तक जितना हो सके ठाकुर जी को मुखोल्लास करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। या मास में यही नियम है, और कोई नियम नहीं। लेकिन ऐसे मास में यदि कथा श्रवण को मिल जाए तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये बल्केश्वर महादेव की कृपा है कि आगरा में आप सब लोग पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यमुना जी के पावन तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और मैं सुनावे के काजे आया हूं। चलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बिल्कुल भी फोन नहीं चलाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, मेरुदंड सीधा करके और नेत्रों को खोल के कानों से भाव से सुनेंगे। और एक बहुत बढ़िया नियम बताएं, मौन रह के कथा सुनिए। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, नीचे वाले नहीं सो पाएंगे। ये सारे नियम हैं, ये सारी कथाओं की आचार्य संहिता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, क्योंकि अनुकूलता लगती है और कई बार बढ़िया मीठी कथा होती है तो नींद आ जाती है। ये निद्रा देवी हैं, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो एक लोक कथा आती है, तो निद्रा देवी ने कहा कि आपने मेरे पति को मारा, मैं आपके वैकुंठ में साकेत धाम में ताला लगवाऊंगी। राम जी बोले कैसे? कौन जाता है वैकुंठ? बोले जो हमारी कथा सुनते हैं, सदाचरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बोले बस इन्हीं स्थानों पर मेरा प्रभाव ज्यादा होगा। 2-2 नींद की गोली खाकर के बेड पे नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आ जाएगी। बार बार नींद की प्रैक्टिस करने पर भी नींद नहीं आती, लेकिन माला लेके बैठते हैं, सोई झोंके आते। तो ये निद्रा देवी जो है ये प्रकोप करने का प्रयास करती है, उससे बचिएगा। और दूसरा कर्ण पिशाचिनी फोन, इनको साइलेंट मोड पर और स्विच ऑफ मोड पर रखिएगा। बीच कथा में यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा और आप बहुत बढ़िया बात से चूक जाओगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। डिस्टरबेंस कथा में होना, बार बार उठें बैठें आवें जावें नहीं, इसका बहुत ध्यान रखिए। आप केवल हमको इतना दे दीजिए, नहीं यमुना जी के तट पर आगरा में वृंदावन प्रकट हो जाए 7 दिन में, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। अरे साक्षात श्री कृष्ण हैं भागवत जी, इनकी अनुकूलता यदि आपने प्रकट कर दी तो इस पंडाल के अंदर, इस बल्केश्वर पार्क में ही रास बिहारी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। और इसी के लिए तो हम बैठे हैं। काय के लिए आए हैं हम यहां पर? यहां आप हमको देखने आए, हम आपको देखने आए। अगर इसलिए आए हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम तो यहां अनुभव करने आए हैं उनका। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, जो जोड़ी अविचल रूप से वृंदावन में निवास करती है, उनका अनुभव करने के लिए हम यहां बैठे हैं। और अधिक मास में हो जाएगा, इसलिए इसी संकल्प के साथ कथा सुनने के लिए आइए कि इन 7 दिनों के अंदर प्रत्यक्षानुभूति, स्पर्शानुभूति या फिर स्वप्नानुभूति, इन तीनों में से एक तो हमको होनी चाहिए। प्रत्यक्षानुभूति किसको कहते हैं? कि यहां बैठे बैठे लगने लगे कि श्याम सुंदर अभी यहीं खड़े थे, मैंने देखा। स्पर्शानुभूति मतलब दिखे नहीं, लेकिन एक ऐसा स्पर्श अनुभव हुआ कि जिस स्पर्श के बाद लगा कि अब इसके बाद इससे बढ़िया स्पर्श दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और स्वप्नानुभूति मतलब यहां से जाने के बाद जब रात्रि में सोए तो स्वप्न में वही कथा के प्रिया प्रियतम विहार करने लगे। इन 3 अनुभूतियों में से अगर एक भी अगले 7 दिनों में हमको नहीं होती है तो हमारा कथा सुनना श्रम एवं ही केवल, ये केवल एक मेहनत हो जाएगी। इसलिए संकल्प के साथ बैठिए कि हे ठाकुर जी, इन 3 में से एक अनुभूति तो हमको 7 दिन में कराओ। और यदि अनुभूति हो जाए किसी को बताइएगा नहीं, किसी से कहिएगा नहीं, उसको गोपनीय रखिएगा, गुप्त रखिएगा। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। अपने हित की बात, अपने चित्त की बात केवल ठाकुर जी से कहो और किसी से मत कहो। इसलिए आगरा के सब लोगों से मेरे को बस उम्मीद है कि आप लोग 7 दिन खूब आनंद कराएंगे, हमको भी कथा सुनाने में खूब आनंद आवे, ऐसी आप योजना प्रकट करेंगे। आज प्रथम दिवस महात्मा से हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे और उसी बीच में फिर चर्चा करते हुए विश्राम की ओर चलेंगे। आज बड़ी कृपा हुई, पोरशा मध्य प्रदेश में पूज्य गुरुदेव भगवान की कल कथा पूरी हुई। हमने निवेदन किया
हमारे कपिल जी भी निवेदन कर आए थे, तो आज सीधे कथा विश्राम करके